आज हम लोग इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ प्रॉफिट करा रहे हैं। सम नंबर 9 फर्स्ट क्लास हम लोग नोट दिए थे और कौन से सम करवाए थे, सम नंबर 3। तो यहाँ पे तुम एक डेट फंक्शन का प्रॉब्लम होता, उसको एक प्रेजेंट कर लोगे ना, सम एकदम इजी हो जाएगा। जिन लोग का अभी भी प्रॉब्लम है तो यूट्यूब में इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट 1 दिया हुआ है, और एक बार देख लोगे, और एक बार नोट क्लास देख लो। और लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लास 2 कर रहे हैं आज। सम नंबर 9 देखिए, सम नंबर 9। जिन लोग के पास सम्स नहीं है, फॉर द टाइमिंग स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। देखो डेट ऑफ फायर क्या हुआ है, 1 जुलाई में। कैसे डेट फंक्शन को हम सजाएंगे? 1 जुलाई में फायर हुआ, नवंबर तक बिजनेस बंद था, डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू नवंबर। देखे लिखो, हम जब लिखो देखे लिखो। तो 1 जुलाई में फायर हुआ तो ऊपर में थोड़ा जगह छोड़ दोगे, क्योंकि ऊपर में 12 महीना पहले जो सेल्स है वो लिखते हैं, हम छोड़ देते उसको। 1 जुलाई 16 में फायर हुआ, गोडाउन डिस्ट्रॉय हो गया। क्या बोला? 1 जुलाई 16 में फायर हुआ ना, और नवंबर तक बंद था, 30 नवंबर बिजनेस बंद था, 30 नवंबर 16 तक। इसको क्या बोलते हैं? इंडेमिनिटी पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? इंडेमिनिटी पीरियड, ड्यूरिंग व्हिच द बिजनेस वाज टोटली स्टॉप। तो इसी पीरियड में कितना सेल्स होगा तुमको कैसे पता चलेगा? लास्ट ईयर का सेम पीरियड का सेल्स चाहिए। देखो हम कैसे करें इसका, सीधे ऐसे एरो मारोगे, मतलब 1 जुलाई 15 से सेल्स चाहिए, और कहाँ तक सेल्स चाहिए? 30 नवंबर 2015 तक चाहिए, एक पीरियड चाहिए। और 12 महीने पहले का एक सेल्स चाहिए, जो होगा 1 जुलाई 15 से 30 जून 16। 30 जून के बाद वाला दिन क्या होगा? 1 जुलाई। ये 12 मंथ प्रीसीडिंग, यह है 12 मंथ्स प्रीसीडिंग फायर, ये पीरियड चाहिए। और एक सेल्स चाहिए लास्ट अकाउंटिंग ईयर का सेल्स चाहिए। ये 4 सेल्स का काम है यहाँ पे। तो डेट फंक्शन हम जैसे लिखे, लिखो जैसे जैसे लिखे डेट वाइज। মেঘা का सेप এইটা মেঘা এইটা তুমি এই দিকে এর উপরে লিখবে, এদিকটা চলে এসছে। तो हम लोग को जो साम्स दिए, हम लोग जो साम्स दिए हैं उसमें इसी पीरियड का कौन सा सेल्स है देख लो, देख देख के लिखो। पहले देखते हैं 1 जुलाई 16 टू 30 नवंबर 16 का एक सेल्स दिया, कौन सा देख के लिखो। तुम्हारा वहां पे जो फिगर आ रहा है, डिजाइन बना है, कौन सा पीरियड में होगा देखो। 1 जुलाई 16 टू 30 नवंबर 16, ये देखो इसी पीरियड का सेल्स कितना दिया? इसी पीरियड का सेल्स 3 लाख लिखो। इसी पीरियड का सेल्स दिया 3 लाख। और क्या सेल्स दिया? लास्ट अकाउंटिंग ईयर का सेल्स दिया, 1 जुलाई 15 से 1 जुलाई 15 से 30 नवंबर 15, कौन सा? इसी पीरियड का सेल्स दिया। कितना दिया? 12 लाख दिया। कितना दिया? कितना ना, तुमको 10 लाख दिया, हम लिखते हैं 10 लाख, 10 लाख दिया। और क्या सेल्स दिया? लास्ट फिनेंशियल ईयर, ये जीपी रेशो निकालने में लगेगा।
और बोला टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून, ईयर एंडिंग मतलब 12 महीने पहले का 27,50,000, मतलब इसी पीरियड का सेल्स 27,50,000 दिया। यही तो, नहीं तो और क्या दिया यहां पे बोला लास्ट लाइन, एडजस्टमेंट 20% टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड, बिजनेस एवरी ईयर 20% करके इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो 10 लाख का जगह 20% बढ़ा देते हैं सेल्स, 20% होने से कितना होगा 2 लाख। तो तुमको टोटल सेल्स कितना होना चाहिए 12 लाख होना चाहिए, बट तुम्हारा एक्चुअल सेल्स कितना हुआ 3 लाख। ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल्स हो जाएगा। यही तो बात है शॉर्ट सेल्स, समझ में आया। अब स्टेप वाइज हम लोग नोट लिखेंगे, स्टेप वाइज नोट में जो जो चीज है देख देख के लिखो। नोट खोलो, नोट का कॉपी खोलो, नोट का कॉपी। स्टेप 1 क्या लिखा हुआ है रेशियो, कॉपी देख देख के करो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, स्टेप 1 में जीपी रेशियो निकालना है। जीपी रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस divided by sales of last accounting year, लास्ट यहाँ पे बोला फिनेंशियल ईयर, इंटू 100। थोड़ा जल्दी करोगे तो नेट प्रॉफिट कितना दिया, नेट प्रॉफिट देखो 4,50,000। जो जो हो गया हम उसको मिटा देते हैं। नेट प्रॉफिट दिया 4,50,000, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस दिया 3 लाख, लास्ट अकाउंट ईयर का सेल्स दिया 25 लाख, तो नेट प्रॉफिट 4,50,000 प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 3 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर 25 lakhs इंटू 100, ये करने से रहा 30%। 30%। इसके बाद नोट देखो, नोट देखते देखते करते जाओगे सब हो जाएगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ स्टेप 2 क्या दिया नोट में, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। हम जो क्लास में पहला क्लास करवाए थे उसमें अपवर्ड ट्रेंड नहीं था, बट इसमें है। शॉर्ट सेल मतलब तुम्हारा सेल्स कितना था 10 लाख, 10 लाख का 20% बढ़ा देंगे, कितना होगा 2 लाख, माइनस सेल्स कितना हुआ 3 लाख, तो कितना हो रहा है शॉर्ट सेल 9 लाख। 9 लाख 10 लाख का 20% बढ़ाओगे तो 9 लाख हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप नोट देखो, नोट में क्या दिया है, पूरा नोट देखे फिल इन गैप्स करते रहो। नेक्स्ट स्टेप नोट में क्या दिया, उतना जगह चाहिए देख के लिखोगे। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम, स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम।
राइट साइड में 2 रुपीस कॉलम चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम, जैसे जैसे ऑर्डर में लिखा हुआ है देख देख के लिखो। पहले क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट लॉस्ट, जीपी लॉस्ट इक्वल्स टू शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो। तो शॉर्ट सेल कितना निकला तुम्हारा? 9 लाख इंटू 30%, 2,70,000 सेकेंड कॉलम में। उसके बाद नोट में क्या दिया है देखो, एड एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एडिशनल एक्सपेंस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। নোট দেখতে কি লিখতে কত টাইম লাগছে? লিখেছো? অ্যাডিশনাল এক্সপেন্স লিস্ট অফ দ্য ফলোইং। নাম্বার 1 অ্যাকচুয়াল অ্যাডিশনাল এক্সপেন্স, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितना दिया है? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस देखो नीचे दिया, द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस 45,000। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस 45,000 दिया है, तो लिखो 45,000 फर्स्ट कॉलम। नंबर 2 क्या है? जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, ये एडिशनल सेल्स क्या है? ये इसको बोलेंगे एडिशनल सेल्स। इसका ऊपर जो जीपी है 3 लाख का 30%, 90,000 जीपी ऑन एडिशनल सेल्स। थर्ड एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला? ना नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंस। यही तो है फॉर्मूला। इन यहाँ पे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कुछ है? कहाँ दिया? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नहीं है, तो जितना ही इंश्योर है इतना ही ऑल है। नेट प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट 4,50,000 जो ऊपर में किया था, प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 3 लाख डिवाइडेड नेट प्रॉफिट 4,50,000 प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस 3 लाख, 3,60,000 माने अनइंश्योर्ड है, अनइंश्योर्ड है। और ऑल स्टैंडिंग चार्ज नीचे दिया, टोटल 3,60,000, 3,60,000 में 3 लाख इंश्योर्ड है, तो 60,000 अनइंश्योर्ड हो गया। टोटल इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बोला 3 लाख और ऑल स्टैंडिंग चार्जेस बोला 3,60,000, तो 60,000 क्या बोलेंगे? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंस कितना है? एडिशनल एक्सपेंस कितना है? 45,000। कैलकुलेशन करके कितना आया? 41,667, 41,667। ये तीनों में लोअर कौन सा है? 41,667 सेकेंड कॉलम में भेज दो। और ऊपर में जो ग्रॉस क्लेम है, जीपी लॉस्ट है, उसके साथ जोड़ दो। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 3,00,000
11,667, 3,11,667 less savings in standing charges. सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस, ये देखो नीचे वो भी दे दिया है, सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस दे दिया है नीचे 12,430, 12,430 माइनस कर दो, 2,99,237, ये हो गया ग्रॉस क्लेम। एक नोट दे रहे मानो ना, एक नोट हो रहा है, एक नोट क्लास हो रहा है, पूरा नोट ही तो कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं है। हम लोग नोट क्लास ही बार बार करेंगे, फिलिंग गैप्स करते जाएंगे, मतलब नोट क्लास ही करते रहेंगे। ग्रॉस क्लेम, नेट क्लेम जानने से पहले हमको पॉलिसी शुड बी टेकन चाहिए। नोट में क्या दिया, पॉलिसी शुड बी टेकन इक्वल्स टू पॉलिसी शुड बी टेकन, शुड बी टेकन, पॉलिसी शुड बी टेकन इक्वल्स टू जो डेट में फायर हुआ उसका 12 महीने पहले जो सेल्स है, जो डेट में फायर हुआ, जो डेट में फायर हुआ उसका 12 महीने पहले जो सेल्स है उसका आप और जीपी जो अप्लाई करेंगे, दैट इज पॉलिसी शुड बी टेकन। तो पॉलिसी शुड बी टेकन हम करें, देख के करोगे। जो डेट में फायर उसका 12 महीने पहले सेल्स कितना हुआ, 27,50,000 ना, 27,50,000 प्लस 20% अपवर्ड है, अपवर्ड भी करना होगा। हम नोट में क्या दिए, नोट में देखो, नोट में क्या दिए देखो, विथ कंसीडरिंग ट्रेंड ऑफ बिजनेस, देखो दिया हुआ है। पॉलिसी शुड बी टेकन का नोट में क्या दिए, जीपी ऑन 12 months प्रीसीडिंग फायर सेल्स विथ कंसीडरिंग ट्रेंड ऑफ बिजनेस। तो 27,50,000 का 20% बढ़ा दो, 20% कितना होता है, 27,50,000 का 20%, अच्छा 27,50,000 का 20%, 5,50,000 इसका पर जीपी 30%, 9,90,000 का पॉलिसी लेना चाहिए था, 9,90,000 का पॉलिसी लेना चाहिए, बट वो पॉलिसी कितना का लिया है, पॉलिसी कितना का लिया है, पॉलिसी टेकन 8,25,000, ये जो पॉलिसी टेकन 8,25,000 का पॉलिसी लिया हुआ है ना। तो पॉलिसी टेकन 8,25,000 का है, तो नेट क्लेम कैसे होगा, कम लिया तो जितना लेना चाहिए उससे कम लिया, नेट क्लेम पॉलिसी टेकन 8,25,000, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है पॉलिसी शुड बी टेकन 9,90,000 इंटू ग्रॉस क्लेम 2,99,237, 2,49,364। करो कैलकुलेशन कर लो, कितना रहा है, 2,49,364 मतलब অ্যামাউন্ট অফ ইন্স্যুরেন্স ক্লেম ইজ তোমার ঠিক হয়েছে, ভালো হয়েছে, এটা দেওয়া যায় না, দিয়ে দিও, লিখো অ্যামাউন্ট অফ ইন্স্যুরেন্স ক্লেম ইজ 2,49,364
অঙ্কন বুঝেছো? অঙ্কন হ্যাঁ স্যার। ওই আপার ট্রেনটা ধরতে পারোনি, তাই তো? হ্যাঁ ওই পলিসি এখানে ধরা হয়। अपर ट्रेंड और ट्रेंड पता रहने से काम इजी हो गया। सोनी বুঝেছো এবার? ওই তোমারও একই কোশ্চেন নাকি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ओके ठीक है, ठीक है प्रकाश। भावना समझ में है? भावना जी सर। ओके, नेक्स्ट हम सम करते हैं। सोचो कोई सम में एडिशनल एक्सपेंस दिया नहीं है, तो जीपी लॉस्ट ही हम लोग का ग्रॉस क्लेम हो जाएगा। मतलब एडिशनल एक्सपेंस नहीं देने से क्या हो रहा है? एडिशनल सोचो एडिशनल एक्सपेंस नहीं दिया है, बोर्ड देखो, ये पोर्शन का होने का कोई जरूरत नहीं है, ताहले की हलो जीपी लॉस्ट ही ग्रॉस क्लेम हो जाएगा। अब नया सम करेंगे हम, सम नंबर 8। सम नंबर 8 इजी है, बट यहाँ पे एक चीज सिखाना है इसलिए हम दे रहे हैं। फायर ऑकर हुआ 1 जनवरी 17 में, 1 जनवरी 17, डिसलोकेशन पीरियड 3 मंथ्स और इंडेमिनिटी पीरियड 9 मंथ्स बोला। ये मतलब क्या? दोनों सेम नहीं है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी में जब पॉलिसी किया है तो बोल दिया था 9 महीने का अंदर हम बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, बट एक्चुअली 3 महीने का अंदर वो बिजनेस शुरू कर दिया, तो हम लोग 3 महीने लेके ही करेंगे, दोनों में जो लोअर होगा। तो 3 महीने, तो हम डेट फंक्शन में लिखे 1 जनवरी 17, तो कैसे होगा बोलो? हम सम नंबर 8, सम नंबर 8 करेंगे। ऊपर में थोड़ा जगह छोड़ देंगे डेट लिखने के से पहले। 1/1/17 में फायर हुआ, बिजनेस 3 महीने बंद था, जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च 17 तक बिजनेस बंद था। लिख लो जैसे हम लिख रहे हैं। उसका पहले पीरियड का सेल्स हमको चाहिए तो मतलब कौन से डेट का सेल्स चाहिए? 1/1/16 से 31 मार्च 16 तक एक सेल्स चाहिए, ये तो। और एक 12 महीने पहले का सेल्स चाहिए। 12 महीने पहले कौन सा हो? बोलो बोलो सर। 1/1/16 से 31 12 16, ये 12 मंथ प्रीसीडिंग। 12 मंथ प्रीसीडिंग दे दिया, तो हमको जो जो सेल्स चाहिए वहाँ पे जो जो दिया है वो देख देख के लिख लेते हैं। वहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है? 1/1/16 से 31 12 16 कितना सेल्स दिया? 4,32,000। लिख दो 4,32,000 इसी पीरियड का सेल्स दिया। और क्या सेल्स दिया? उसका नीचे 1/1/17 से 31 मार्च 17, 1,18,400, वो भी लिख दो। $1,18,400, समझे? और क्या दिया? 12 मंथ प्रीसीडिंग मिला, राइट। 16 का सेल्स चाहिए 17,28,000, 17,28,000 लिख दो। 17,28,000, 17,28,000। इसका
सेल्स इसी पीरियड का 12 मंथ प्रीसीडिंग का इतना, तो हमको तो क्लियर हो गया। ये सब में ट्रेंड है, देखो सब में देख लो, कोई ट्रेंड दिया है बट दिया है, इसीलिए सम्स कर रहे हैं। ट्रेंड छुप के बैठा है, कैसे छुप के बैठा हम दिखा रहे हैं। देखो 2013 में सेल्स था 10 लाख और 2014 में कितना सेल्स हुआ 12 लाख। बढ़ा ना कमा, कितना परसेंट बढ़ा 20%। तो अब 15 में अगेन बढ़ा, अब 16 में अगेन बढ़ा। यहाँ पे देख के पता चल रहा है सामने ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। आप निकालना है कितना परसेंट ट्रेंड है। लिखो, हेडिंग करो, कैलकुलेशन ऑफ अपवर्ड ट्रेंड परसेंटेज। कैलकुलेशन ऑफ अपवर्ड ट्रेंड परसेंटेज। क्या अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड परसेंटेज कर रहे हैं। 2014 का पहले कर सकते हैं, क्यों 13 का तो बेस मानेंगे, 14 का सेल्स मानते। कितना बढ़ा 14 में 20%। ऐसे नहीं, 2014 20%, 2 लाख बढ़ा ना सेल्स। उसका पहले 13 का सेल्स लो, 10 लाख इंटू 100, 20% बढ़ा। टू 2015 देखते हैं कितना बढ़ा, देखो तो सर 2,24,000। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख। उसका पहले ईयर का बेस ईयर लेंगे, 2,40,000 बाई 12 लाख, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, कितना आ रहा है 20%। 2016 का निकालो, 2016 का, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 15 और 16 का डिफरेंस, कैसे 2,40,000 हो रहा है। 2,88,000। 2,88,000 बाई 14,40,000, 2,88,000 बाई 14,40,000 इंटू 100, कितना हो रहा है 20%। तो यहाँ पे तो क्लियरली पता चल जा रहा है 20%। अभी तुम्हारा मन में क्वेश्चन आ सकता है, जो ये फ्लक्चुएट होता तो एक ज़्यादा एक कम हो सकता है, तो एवरेज ट्रेंड क्या दिख रहा होगा, एवरेज ट्रेंड, एवरेज ट्रेंड क्या है 20 + 20 + 20 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 20%। एवरेज निकाल लेंगे, तीनों अलग अलग निकालता तो हम एवरेज निकाल लेते। तो सामने ट्रेंड नहीं दिया था, हम लोग ट्रेंड परसेंटेज निकाल लिए हैं। इसके बाद हम ऐसे नाम करते हैं, ऐसे करेंगे। स्टेप 1 क्या करते हैं, देखो स्टेप 1 जीपी रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस बाय सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर इंटू 100। लिखो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस divided by sales of last accounting year into 100. Net profit plus insure standing charges divided by sales of last accounting year into 100. तुम लोग का आता है तो तुम लोग आगे बढ़ो, वेट करने का जरूरत नहीं है। तो हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कहाँ पे क्या है, नेट प्रॉफिट 1,72,800, स्टैंडिंग चार्जेस 1 लाख है ना,
और लास्ट अकाउंटिंग ईयर का सेल्स क्या लेंगे 17,28,000। तो लिखो नेट प्रॉफिट क्या होगा 72,800 प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितना 1 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर 17,28,000 इंटू 100 इक्वल्स टू 10%। जीपी रेशियो निकाल गया। फॉर्मेट देख देख के करो, फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए। स्टेप 2 में क्या है शॉर्ट सेल निकालेंगे। शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल कैसे होगा देखो वहां पर डिजाइन क्या हुआ है तुम्हारा ये 4,32 है, कितना है 4,32, 20% अपवर्ड होगा। 20% मतलब कितना हो रहा है 4,32 का 20% 86,400 जोड़ने के बाद कितना होगा 5,18,400। अब तो क्लियर हो गया शॉर्ट सेल किसको बोलेंगे, है कि नहीं। तो शॉर्ट सेल ईच एंड एवरी चैप्टर में इतना अच्छा नोट होगा। एग्जाम टाइम में सिर्फ नोट देखने से क्लास तुम लोग किया है नोट अगेन बार बार देख सकते हैं, देख के करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कैसे लगेगा 4,32,000 दिया था प्लस 86,400 20% अपवर्ड है माइनस 1,18,400 कितना आ रहा है 4 लाख शॉर्ट सेल्स है 20% अपवर्ड है ना। हो गया। अब स्टेप 3 में नोट में क्या दिया कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम पूरा देख के लिखो, फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट लॉस जीपी लॉस्ट क्या होगा शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो। शॉर्ट सेल कितना है 4 लाख इंटू जीपी रेशियो 10% 40,000। इसका नोट में क्या दिए एड एडिशनल एक्सपेंस, ये सब में डैश नहीं है लिखने का जरूरत नहीं है तो भी हम दिखा रहे हैं। एडिशनल लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग होता था ना सामने दिया ही नहीं है तो 40,000 लेस सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस। ये भी दिया नहीं है तो हम वही बोले थे जब पॉलिसी एडिशनल एक्सपेंस नहीं दिया रहेगा जो जीपी लॉस्ट है दैट इज ग्रॉस क्लेम। ये करने का जरूरत ही नहीं था, जीपी लॉस्ट ही तो ग्रॉस क्लेम होगा। अब पॉलिसी शुड बी टेकन चाहिए, जो डेट में फायर हुआ उसका 12 महीने पहले का जो सेल्स है, जो डेट में फायर हुआ उसका 12 महीने पहले सेल्स क्या है 28,000। ओके विथ ट्रेंड करेंगे, लिखो पॉलिसी शुड बी टेकन
17,28,000 प्लस अपवर्ड कितना परसेंट है 20%, इसका 20% करो तो 17,28,000 का 20%, 3,45,600 जोड़ दो, इन प्लस इक्वल कर दो, प्लस इक्वल कितना है 2,07,000, 2,20,73,600। जीपी रेशियो कितना परसेंट है हम लोग का इंटू 10%, इंटू 10%, 2,07,360, 2,07,360, पॉलिसी शुड बी टेकन, बट पॉलिसी टेकन कितना है, पॉलिसी टेकन 5 लाख ज़्यादा लिया हुआ है तो एवरेज कॉस्ट अप्लाई नहीं होगा। पॉलिसी टेकन तो ज़्यादा है 5 लाख, तुमको लेना चाहिए था कितना, लेना चाहिए था कितना 2,07,360 लेना चाहिए, वो लेके के रखा कितना 5 लाख, ज़्यादा में लिया हो ना, तो और इतना ही होगा इंश्योरेंस क्लेम। तो अमाउंट सिंस लिख देते हैं, सिंस पॉलिसी टेकन is more than policy should be taken, no average clause is applicable. Therefore, amount of insurance claim is rupees 2,07,360. ठीक है, স্যার এটা 2 লাখ কেন হবে, এটা 40,000 হবে না? কোনটা বলো, এই অ্যামাউন্ট অফ ইন্স্যুরেন্স ক্লেম। এই তো যাত্রা এসছে পলিসি, সরি 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 40,000, राइट 40,000 ग्रॉस क्लेम ही नेट क्लेम होगा 40,000, जितना ही ग्रॉस क्लेम निकले वही होगा 40,000 होगा, सही बोले, ओके। फॉर्मेट याद हो गया राहुल, याद हो गया, तो वो नोट जैसे देते दिए थे वही नोट ही अभी बार बार हो रहा है, बार बार आ रहा है। अच्छा, ये एक टाइप का सम, ये सम में क्या सीखे हम लोग, तो ट्रेंड नहीं दिया रहने से हम लोग ट्रेंड परसेंटेज कैसे निकालेंगे। सब सम में जो ट्रेंड परसेंटेज दिया रहेगा कोई जरूरी नहीं है। सेम चीज ही करना है पर लैंग्वेज में थोड़ा वेरिएशन होगा, तो ऐसे लैंग्वेज ओरिएंटेड एग्जाम्स हम करते हैं। सम नंबर 11 करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सम्स। सम नंबर 11, सबसे प्रॉब्लम जो है वो है यहाँ पे कौन से ERTR कुछ दिया नहीं है, ये तुम लोग का प्रॉब्लम हो सकता है। फिनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च, कौन से ईयर बोला नहीं, विथ टर्नओवर ऑफ 4 लाख। फर्स्ट एक्सप्रेस का कौन से डेट में हुआ है, फर्स्ट एक्सप्रेस कौन से डेट में हुआ है 1 सितंबर, कौन सा ईयर बोला, पीरियड ऑफ इंटरप्शन क्या बोला 31 जनवरी तक बंद है, 1 सितंबर टू 31 जनवरी। तो हम लोग डेट फंक्शन कैसे लिखेंगे, सम नंबर 11 करा रहे हैं।
11। फायर कौन से डेट में हुआ है? सितंबर 1 सितंबर। देखो हम जैसे लिखेंगे ऐसे लिखोगे, तुम लोग अभी नहीं लिखो, ऊपर में जगह छोटा छोड़ना पड़ता। 1 सितंबर बोला, कौन सा डेट पता नहीं, तो हम लिख देते करंट ईयर, लिखते CY। बिजनेस बंद कब तक था? 31 जनवरी, करंट ईयर लिख देते हैं। और हमको सेम ईयर का चाहिए, तो क्या लिखेंगे? 1 सितंबर प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे लिखेंगे 31 जनवरी प्रीवियस ईयर। करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 12 मंथ प्रीसीडिंग क्या लिखेंगे? 1 सितंबर प्रीवियस ईयर से 31 अगस्त करंट ईयर, एक 12 मंथ प्रीसीडिंग। यही तो, ऐसे लिखो। जब डेट नहीं दिया रहेगा, नहीं तो X1 X2 कर दो, X2 करंट ईयर, X1 प्रीवियस ईयर। यह प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम है तो कोई भी ईयर मान लो, 20-21 मान लो, लिख दोगे, क्या हो फर्क पड़ता। हमको तो ऑब्जेक्ट और शॉर्ट सेल निकालना है, 20-21 लिख लेंगे। समझे? अब बोला पीरियड ऑफ इंडेमनिटी 6 मंथ, नेट प्रॉफिट 24,000, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 48,000, अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 4,000। साम एश्योर मतलब क्या है? इंश्योर मतलब पॉलिसी टेकन, पॉलिसी टेकन। अच्छा, टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर corresponding months 1 September to 31 January in the financial preceding the fire, 1.5 लाख। मतलब लैंग्वेज में बोल रहा है, लैंग्वेज में बोल रहा है, इसी पीरियड का है 1.5 लाख। ये लाइन का मीनिंग समझना है। इसके बाद क्या बोला? टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरप्शन, मैंने करंट ईयर का सेम पीरियड में 45,000। ठीक है। और क्या दिया? टर्नओवर 12 मंथ प्रीसीडिंग फायर 4,40,000। इसी पीरियड का दिया 4,40,000। देखो थोड़ा घुमा के दे रहा है, लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो इंटरनल मीनिंग समझ के तुमको करना होगा। और क्या दिया? इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ वर्किंग 8,000, वर्किंग कॉस्ट ये है 8,000। ये लाइन का मीनिंग समझाएंगे बाद में। इंक्रीजिंग टर्नओवर 10%, ये क्या है? अपर ट्रेंड। इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20%, ये तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बढ़ा? 20% तक बढ़ गया। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं? स्टेप 1 में क्या करते हैं? देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो स्टेप 1, जीपी रेशियो क्या होगा? नेट प्रॉफिट कितना दिया? नेट प्रॉफिट कितना दिया? 24,000। 24,000 हम एक मिटा के दिखाएंगे।
जहाँ जहाँ हो रहा है वो हाईलाइट कर दिए हैं। 24,000 नेट प्रॉफिट, इंश्योरेंस चार्जेस 48,000, लास्ट अकाउंटिंग ईयर का सेल्स है 4 लाख, तो 24,000 फॉर्मूला लिखे क्या है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस बाय सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर, सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर इंटू 100, यही तो है फॉर्मूला। तो नेट प्रॉफिट 24,000, इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस 48,000, सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर 4 lakhs इंटू 100, 18%। बट वहाँ पे जीपी रेशियो 20% दिया है, तो ये 18% कोई काम का नहीं है। रिवाइज जीपी रेशियो 20% लेके ही हम चलेंगे। साहब बोल दिया तो 20% लेके करना है, तो हम लोग 20% लेके ही चलेंगे। 18% कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, सबसे बोला है बोल दिया। ये जो लास्ट लाइन ताले तो सर जीपी रेशियो नहीं निकालने से भी चलता, सामने जब बोल दिया जीपी रेशियो नहीं निकालने से भी चलता है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल जब निकालेंगे, यहाँ पे देखो कितना परसेंट अपवर्ड है, 10% अपवर्ड है। मतलब तुम्हारा जो यहाँ पे सेल्स दिया है 10% बढ़ा दे तो कितना होना चाहिए, 15,000, तो 1,65,000 होना चाहिए। हुआ कितना, 1 लाख ओनली 45,000 है ना। तो यहाँ से शॉर्ट सेल निकाल जाएगा। स्टेप 2 में शॉर्ट सेल निकालेंगे। शॉर्ट सेल्स कितना, 1,50,000 प्लस 10% अपवर्ड माइनस उसी पीरियड का जो सेल्स हुआ है, कितना 1,20,000, 1,20,000 हो गया शॉर्ट सेल। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम फॉर्मेट दे देख के करो। जीपी लॉस्ट कितना है, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो कितना 20%, 24,000। इसका बाद फॉर्मेट क्या है, एड एडिशनल एक्सपेंसेस, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एडिशनल एक्सपेंस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लिख लिए, एड एडिशनल एक्सपेंसेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, नंबर 1 एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। यहाँ पे देखो एडिशनल एक्सपेंस 8,000,
फर्स्ट कॉलम। इसके बाद प्रॉब्लम है, वेट करो, एक चीज देखना है, लैंग्वेज। नंबर 2, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स। जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, यहाँ पे क्या दिया है, ये लाइन का मतलब रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर आफ्टर फायर वुड हैव बीन ओनली 25,000। कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया, नहीं आया ना। रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग, मतलब टर्नओवर हम रिड्यूस कर दिए, जो लॉस ऑफ टर्नओवर रिड्यूस किए कुछ खर्चा करके। इसका मतलब ये तो रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड, मतलब टर्नओवर जो रिड्यूस हो तो उसको अवॉइड कर पाए थ्रू कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये 8,000 रुपया खर्चा करके। बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर आफ्टर द फायर would have been only 25,000. For this expenditure, the turnover after fire would have been only 25,000. मतलब सोचो ये खर्चा नहीं करते, हम ये खर्चा नहीं करते, मेरा 25,000 ऐसे ही सेल्स होता। ये खर्चा नहीं करते तो मेरा 25,000 सेल्स ऐसे ही हो जाता। ये जो देखो, ये खर्चा करके मेरा सेल्स कितना हुआ, 45,000। इसका पहले शाम तक क्या किए थे, इसका पर जीपी कर लिए थे ना, इसका पर जीपी। पर यहाँ पे बोला तुम खर्चा नहीं करते तो तुम्हारा 25,000 सेल्स ऐसे ही हो जाता। तो खर्चा करके तुम्हारा कितना सेल्स बढ़ा, डिफरेंस 20,000। खर्चा करके एक्स्ट्रा कितना सेल्स हुआ, 20,000 का जीपी करेंगे, 20,000 का जीपी। 25,000 ऐसे ही होता, खर्चा करके तुम्हारा 45,000 हुआ, मतलब कितना बड़ा खर्चा करके, 20,000। तो जीपी ऑन एडिशनल सेल्स यहाँ पे होगा 20,000 का 20%, 4,000। इसका बाद नंबर 3, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंसेस। देवप्रिया बुझेছো, नेट प्रॉफिट কত, 24,000, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 48,000 बाई नेट प्रॉफिट 24,000, ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, ऑल कितना 48 प्लस 4 52,000, ऑल मीन्स इंश्योर प्लस अनइंश्योर्ड, 48,000 इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड कितना है 4 इंटू एडिशनल एक्सपेंस 8,000। सेवन फाइव सेवन एट 7579, ये तीनों में लोअर, तीनों में छोटा कौन सा, 4,000 डालो।
ऊपर से जोड़ लो। 28,000 लेस सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस। सेविंग्स कितना? सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? 3,000। 3,000 ग्रॉस क्लेम 25,000। 25,000 ग्रॉस क्लेम आ गया। अब नेट क्लेम करने से पहले क्या निकालेंगे? पॉलिसी शुड बी टेकन। GP on sales of last 12 months preceding fire। लास्ट 12 मंथ पिछली फायर क्या है? 4,40,000। अपवर्ड ट्रेंड क्या है? 10%, 44,000, जिसका वो GP 20% अप्लाई करो। कितना आ रहा है? 96,800। क्या सिमरन समझ में आया? पॉलिसी शुड बी टेकन। नेट क्लेम अप्लाई करेंगे। पॉलिसी टेकन कितना है? पॉलिसी टेकन कितना है? शाम एश्योर 72,600। 72,600। Policy taken divided by policy should be taken into gross claim 18,750। तो लिखो अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इज अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इक्वल्स टू 18,750। तो आज शाम सारा डिफिकल्ट टाइप का हुआ, थोड़ा फॉर्मेट वही है, लैंग्वेज का वेरिएशन है। ये तुम लोग को लैंग्वेज समझ के करना है। एक चैप्टर में हम इतना सारा सम्स करें, 20-25 सम करके चेंज करेंगे। तो ईच एंड एवरी चैप्टर में ऐसे होगा, और सारा क्लास अपलोड पॉसिबल नहीं है। पहला चैप्टर का स्टार्टिंग 2-3 क्लास अपलोड कर पाएंगे, बाकी क्लास में ही होगा। ओके, तो प्रॉब्लम होगा यूट्यूब में देख लेना, इसको भी हम अपलोड कर देंगे आज।